हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास का सल्तनत। ठीक है, सल्तनत काल में हम लोग पढ़ रहे हैं अगले वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 3 वंश के बारे में पढ़ा है, गुलाम वंश और खिलजी वंश और तुगलक वंश। ठीक है, तो ये सब जो तीनों वंश थे ये तुर्की मुसलमान थे और ये सैयद वंश इनसे हट गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं सैयद वंश जो है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। ठीक है, इसका पहला जो शासक होता है खिज्र खान होता है, जो 1414 से लेकर 1421 तक शासन करता है और इसका संस्थापक खिज्र खान ही होता है। ठीक है, इसमें टोटल 4 शासक होते हैं, जिसको 4 शासक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, खिज्र का तैमूरलंग का सेनापति रहता है, इसने सैयद वंश का स्थापना किया और इसके बाद इसके 2 पुत्र होते हैं, एक मुबारक शाह, दूसरा फरीद खान। फरीद खान शासक नहीं बनता है, लेकिन आगे चल के मुबारक शाह शासक बनता है और 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसके बाद इसका भतीजा यानी फरीद खान का लड़का आता है मोहम्मद शाह। ठीक, ये गद्दी संभालता है और शासन करता है 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक। इसके बाद लास्ट शासक आएगा आलम शाह। आलम शाह 1443 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन करेगा। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा बिंदु नहीं है। ठीक है, कुछ बिंदुएं हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो हमें लगता है कि एग्जाम में आएगा। ठीक, तो उसको पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान था। खिज्र खान कब तक शासक किया? 1414 में इस वंश का स्थापना करता है और 1421 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, देखिए जब तैमूरलंग दिल्ली पर आक्रमण करता है, ठीक है, उस समय ये खिज्र खान तैमूरलंग का सेनापति रहता है और तैमूरलंग जब वापस जाता है तो इसको मुल्तान का और दिवालपुर का, लाहौर का शासक नियुक्त करके जाता है। ठीक है, लेकिन ये बस उतने से ना खुश रह गए, आगे चल के 1414 में दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली पे उस समय शासक जो रहता है दौलत खान रहता है, उसको पराजित करके दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है और सैयद वंश का स्थापना करता है। ठीक है, तो देखते हैं सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खान है। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की। ठीक, ये देखिए गद्दी पे बैठा शासक बना, लेकिन ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है, ये बस रैयत आला की उपाधि धारण करता है और इसी उपाधि से ये खुश रहता है। ठीक है, ये अपने आप को बस तैमूरलंग का प्रतिनिधित्व मानता है, इसलिए ये शासक नहीं बनता, मतलब सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है। आगे देखेंगे, खिज्र खान ने दिल्ली पर आक्रमण के दौरान तैमूरलंग का सेनापति था। ठीक है, इसलिए तैमूर ने इसे लाहौर और दिवालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक, आगे देखेंगे सैयद वंश को, ठीक है, आगे देखेंगे सैयद स्वयं को पैगंबर के वंशज मानते थे। ठीक है, जो सैयद थे ये स्वयं को पैगंबर के वंशज मानते थे, यानी मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन ये अपने आप को मानते रहे सैयद वंश। ठीक, आगे देखेंगे खिज्र खान तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। ठीक है, जब मंगोल तैमूरलंग जब चला जाता है, ठीक है, तो उसका एक वंशज रहता है जो मध्य एशिया में शासन करता है, उसका नाम शाहरुख रहता है। ठीक है, तो खिज्र खान शासन करता है, लेकिन साल में एक बार शाहरुख को कुछ नजराने पेश करता रहता है, कुछ लगान भेजता रहता है। ठीक है, इस तरह से मतलब समझ लीजिए उसको लगान देता है, अपने आप को शाहरुख का प्रतिनिधित्व मानता है। ठीक, देखिए खिज्र खान तो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, लेकिन खिज्र खान की जब डेथ हो जाती है 1421 ईस्वी में और उसका लड़का आता है मुबारक शाह, वो शासक बनते ही, ठीक है, शासक बनते ही सुल्तान और शाही की उपाधि धारण करता है। ठीक, खिज्र का कब तक शासन किया? 1414 से लेकर 1421 तक और उसके बाद उसका लड़का आया मुबारक शाह, 1421 में शासक बना और 1434 तक शासन किया। इसने शासक बनते ही सुल्तान की उपाधि धारण की, शाही की उपाधि धारण की। ठीक, और भी कुछ बिंदु है। मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, मुबारक शाह का एक दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, दरबारी इतिहासकार था, उसका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की थी। ठीक है, किसने की थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही की रचना किया। ठीक, आगे देखेंगे मुबारकाबाद का स्थापना किया था किसने? मुबारक शाह ने। मुबारकाबाद का निर्माण करवाया था यमुना नदी के तट पर। ठीक, बस ज़्यादा बिंदु नहीं है, बस 1-2 और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला शासक जो आता है मोहम्मद शाह आता है, 1434 से 1443 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़ने लायक नहीं है। इसके बाद अगला शासक आएगा आलम शाह। आलम शाह 1443 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है और ये सैयद वंश का लास्ट शासक रहता है। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ समाप्त होता है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।